अब तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब आज तेरे सभी कर्मों का हिसाब स्वयं यमराज करेंगे। मुझे माफ कर दो। मुझे वापस भेज दो। मुझे वापस भेज दो। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? क्या वो मोह है जो उसे वापस खींच लाता है? क्या आत्मा सच में अपने परिवार को रोते हुए देख सकती है? मृत्यु के ठीक बाद के उन शुरुआती पलों में आत्मा कैसा महसूस करती है? क्या उसे पता भी होता है कि उसका शरीर अब इस दुनिया में नहीं रहा? यमदूत उसे तुरंत यमलोक क्यों नहीं ले जाते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आत्मा अपने प्रियजनों से कुछ कहना चाहती है? और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल GCT वर्स पर ऐसी ही रहस्यमय और पौराणिक कथाएं देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, घर के बीचों बीच एक निष्प्राण शरीर शांत पड़ा है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। कोई अपने भाग्य को कोस रहा है तो कोई भगवान से शिकायत कर रहा है। लेकिन उसी कमरे में ठीक अपने परिवार के बीच एक सूक्ष्म ऊर्जा, वह आत्मा बेचैन होकर घूम रही है। वह अपनी रोती हुई माँ के आंसू पोंछने के लिए हाथ बाती है, लेकिन उसका हाथ माँ के चेहरे के आर पार निकल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, रो मत, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा। वो समझ ही नहीं पा रही कि अचानक उसके साथ ये क्या हो गया है। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से इसी हृदय विदारक दृश्य को भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ निहार रहे थे। गरुड़ देव, जिनकी दृष्टि ब्रह्मांड के हर रहस्य को भेद सकती है, आज एक साधारण सी आत्मा की तड़प देखकर विचलित हो गए। उनका विशाल हृदय उस आत्मा के असमंजस और पीड़ा को देखकर कांप उठा। बिना एक पल गवाए गरुड़ देव ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और सीधे उस लोक की ओर उड़ चले जहां से कोई वापस नहीं आता, यमलोक। यमपुरी के विशाल द्वारों के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां न तो सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा की शीतलता। परम ज्ञानी धर्मराज यमराज अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। गरुड़ देव ने तेज कदमों से प्रवेश किया और बिना किसी भूमिका के सीधे वह प्रश्न यमराज के सामने रख दिया जिसने उनके मन में भूचाल ला दिया था। हे धर्मराज, गरुड़ देव की गंभीर आवाज से पूरे यमलोक की दीवारें गूंज उठीं। आखिर मृत्यु के तुरंत बाद आप आत्मा को मुक्त क्यों नहीं करते? क्यों उसे उसी घर में 24 घंटे तक तड़पने और भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है जहां उसके अपने ही उसके लिए विलाप कर रहे होते हैं? उसे इस दर्दनाक चक्र में क्यों फंसाया जाता है? यमराज ने अपनी गहरी और शांत आंखें उठाई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य छिपा था। उन्होंने गरुड़ देव की ओर देखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने स्वयं गरुड़ देव को भी स्तब्ध कर दिया, जब तक कि वह अपने भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हो जाती। यमराज के इन शब्दों ने गरुड़ देव को स्तब्ध कर दिया। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि मौत के बाद यमदूत आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे हमारी आखिरी सांस से पहले ही उसी कमरे में आकर खड़े हो जाते हैं। यमराज ने अपने हाथ के इशारे से उस ब्रह्मांडीय दर्पण में दृश्य को थोड़ा और करीब किया। दर्पण में अब साफ दिख रहा था कि वह भटकी हुई आत्मा अचानक डरकर पीछे हट चुप जाती है। कमरे के एक अंधेरे कोने में उसे दो विशाल और भयानक आकृतियां दिखाई देती हैं। यमदूत। परिवार वाले अभी भी रो रहे हैं। उनके लिए वह कोना बिल्कुल खाली है, लेकिन उस आत्मा के लिए वे यमदूत साक्षात मृत्यु का भयानक रूप है। डर के मारे वह आत्मा वापस अपने मृत शरीर की तरफ भागती है। दोस्तों, ये वह पल है जिसे देखकर गरुड़ देव की भी आंखें नम हो गईं। वह आत्मा अपने ही निष्प्राण शरीर के ऊपर लेट जाती है। वह अपने सूक्ष्म हाथों को शरीर के हाथों से और पैरों को शरीर के पैरों से मिलाने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत लगाती है कि किसी तरह उसके अंदर वापस घुस जाए और उठकर बैठ जाए, लेकिन हर बार वह हवा की तरह शरीर के आर पार फिसल जाती है। ये क्या हो रहा है प्रभु? गरुड़ देव ने दर्द भरी आवाज में पूछा। क्या वे यमदूत उसे रोक नहीं सकते? यही तो इंसान के मोह की चरम सीमा है गरुड़, यमराज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। यमदूत उस आत्मा के गले में अपना सूक्ष्म पाश डाल चुके होते हैं, लेकिन वे उसे खींचते नहीं। हम उसे 24 घंटे की मोहलत देते हैं। यह समय उसे इसलिए नहीं दिया जाता कि वह रोए, बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि उसका मोह भंग हो सके। यमराज ने गरुड़ देव को समझाया कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसे लगता है कि उसके बिना उसके परिवार का क्या होगा, लेकिन इन 24 घंटों में वो आत्मा देखती है कि उसके जाने के कुछ ही घंटों बाद
उसी के घरवाले उसके शरीर को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालने की बात करने लगते हैं। वो देखती है कि कैसे उसकी सबसे प्यारी चीजें, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, सब कुछ घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये देखकर गरुड़ देव का मन और भी भारी हो गया। उन्होंने यमराज की ओर देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। हे धर्मराज, अगर वह आत्मा अपने शरीर से इतना मोह करती है तो जब उसी के अपने लोग उसके शरीर को शमशान ले जाकर चिता पर लिटाते हैं और आग लगाते हैं, तब उस आत्मा पर क्या बीतती है? क्या शरीर के जलने पर उस पारदर्शी आत्मा को भी आग की तपिश महसूस होती है? यमराज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने दर्पण में सुलगती हुई चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, वह दृश्य आत्मा के लिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे भयानक पल होता है गरुड़, क्योंकि जब आग की पहली लपट उस शरीर को छूती है तब उस आत्मा के मोह का सबसे भयानक अंत होता है गरुड़। यमराज की आवाज पूरे यमलोक में एक गूंज की तरह फैल गई। जब चिता को अग्नि दी जाती है तो उस सूक्ष्म आत्मा को आग की शारीरिक जलन महसूस नहीं होती, लेकिन उसे एक ऐसा मानसिक आघात लगता है जो किसी भी सांसारिक आग से करोड़ों गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस शरीर को इंसान ने पूरी जिंदगी संवारा, महंगे कपड़े पहनाए, जिसके जरा से कट जाने पर वह तड़प उठता था, आज उसी शरीर को धू-धू करके जलते हुए देखना, वह भी अपनी ही आंखों से। और सबसे बड़ा दर्द क्या होता है पता है? वो आग कोई दुश्मन नहीं लगाता, बल्कि उसका अपना ही खून, उसका अपना ही अंश उस चिता को मुखाग्नि देता है। गरुड़ देव की आंखें फटी की फटी रह गईं। दर्पण में वो आत्मा घुटनों के बल बैठी हुई थी। वो चीख रही थी, लेकिन आग की लपटों की आवाज के आगे उसकी खामोश चीखें कहीं खो गई थी। जिन हाथों से उसने अपनों को पाला था वे राख हो रहे थे। ये प्रकृति का सबसे कठोर नियम है पक्षीराज, यमराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शरीर का जलना आत्मा के लिए एक वेकअप कॉल है। ये वो पल है जब उसे पहली बार सच में ये विश्वास होना शुरू होता है कि अब वह इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। गरुड़ देव का गला सूख रहा था। उन्होंने पूछा, हे धर्मराज, शरीर तो अब राख हो गया, तो फिर 24 घंटे के बचे हुए समय में वह आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह शमशान में ही भटकती रहती है? यमराज ने नकारात्मक में सिर हिलाया। राख के उस ढेर के पास उसका कोई काम नहीं गरुड़, वह वापस लौटती है उसी घर की चौखट पर जहां से उसकी अर्थी उठी थी। उसे लगता है कि शरीर भले ही जल गया हो, लेकिन उसके अपने लोग उसे याद करके रो रहे होंगे। वो इसी उम्मीद में घर के अंदर दाखिल होती है। यमराज ने दर्पण की तरफ हाथ किया। दर्पण में दिख रहा था कि वो आत्मा शमशान से लौटकर वापस अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। वो दबे पांव अंदर जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो आत्मा अपने ही कमरे के अंदर पहुंचती है, वहां कुछ ऐसा होता है जो उसके बचे खुचे मोह के धागे भी हमेशा के लिए तोड़ देता है। कमरे के अंदर उसके वही अपने जो कुछ घंटों पहले छाती पीट पीट कर रो रहे थे, अब एक ऐसी बात कर रहे थे जिसकी उस आत्मा ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या बात कर रहे थे वे प्रभु? गरुड़ देव ने बेचैनी से आगे झुकते हुए पूछा। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? यमराज ने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे से कहा, स्वयं सुन लीजिए पक्षीराज, इंसान की असलियत उसके जाने के तुरंत बाद ही सामने आ जाती है। दर्पण में गरुड़ देव ने जो देखा और सुना, उसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया। कमरे में सन्नाटा था। वह आत्मा उम्मीद से अपने बड़े बेटे की तरफ देख रही थी। तभी उस बेटे ने खामोशी तोड़ी और धीमी आवाज में कहा, पिताजी तो चले गए, लेकिन अब उस शहर वाली जमीन और दुकान के कागजात का क्या होगा? कहीं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। पास ही बैठा दूसरा रिश्तेदार बोला, हाँ, कल ही वकील से बात कर लेते हैं, अर्थी में तो काफी खर्चा हो गया, अब 13वीं का इंतजाम भी तो देखना है। दोस्तों, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपना एक एक कतरा उस परिवार के लिए निचोड़ दिया था, उसकी चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और घर में जायदाद का बंटवारा शुरू हो चुका था। वो आत्मा घुटनों के बल गिर पड़ी। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर रही थी। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ यमलोक तक पहुंच रही थी। गरुड़ देव, यमराज की गंभीर और स्थिर आवाज गूंजी, तुम्हारे उन सभी सवालों का उत्तर इसी दृश्य में छिपा है जो तुम यमलोक लेकर आए थे। यमराज अपने सिंहासन से उठे और बोले, तुमने पूछा था ना कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? क्या वह मोह है? हाँ, वही मोह उसे वापस खींच लाता है। तुमने पूछा था कि क्या उसे पता होता है कि वो मर चुकी है? नहीं, उसे लगता है कि वो अब भी अपनों के बीच है। वो उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन जब वो अपने ही घर में अपनी ही मृत्यु के कुछ घंटों बाद अपनों को स्वार्थ की बातें करते देखती है, तब उसका ये भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है।
दोस्तों, यही वो कड़वा सच है। 24 घंटे का ये समय यमराज का कोई दंड नहीं, बल्कि एक वैराग्य है। ये वह समय है जब आत्मा को असलियत दिखाई जाती है, ताकि वह अपने यमदूतों के साथ आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। गरुड़ देव की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। आत्मा का मोह टूट चुका था, लेकिन अब गरुड़ देव के मन में कुछ नए और भयानक सवाल जन्म ले रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए पूछा, हे धर्मराज, मोह तो टूट गया, लेकिन अब आगे क्या? 24 घंटे पूरे होने के बाद जब यमदूत उसे सच में अपने पाश में बांधते हैं, तो वे उसे कहाँ ले जाते हैं? क्या उसे कोई भयंकर रास्ता पार करना पड़ता है? और मृत्यु के बाद जो 13 दिनों तक परिवार वाले पिंड दान करते हैं, क्या सच में उसका उस आत्मा से कोई जुड़ाव होता है? यमराज ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा अब और भी ज्यादा सख्त हो चुका था। 24 घंटे बाद शुरू होती है महायात्रा गरुड़। यमराज ने ब्रह्मांडीय दर्पण की ओर इशारा किया, जहां अब एक अंधकार से भरा, कंटीला और खौफनाक मार्ग दिखाई दे रहा था। जब यमदूत उसके गले में बंधा पाश खींचते हैं, तब उस आत्मा को एक ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जहां न सूर्य की रोशनी है, न चांद की ठंडक, सिर्फ एक अनंत भयानक और पीड़ादायक अंधकार है। यमराज की आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने गरुड़ देव के रोंगटे खड़े कर दिए। यमराज ने बताया कि 24 घंटे की वह मोहलत खत्म होते ही यमदूत उस आत्मा के गले में बंधे पाश, फंदे को पूरी ताकत से खींच लेते हैं। अब आत्मा का मोह टूट चुका है, भ्रम समाप्त हो चुका है। अब उसे एहसास होता है कि उसे एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस रास्ते को यम मार्ग कहा गया है। ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये इतना लंबा है कि इसे पार करने में आत्मा को पूरे 13 दिन लग जाते हैं। रास्ते में कहीं भयंकर आग बरसती है, तो कहीं कटीले और नुकीले पत्थर बिछे होते हैं। आत्मा प्यास से तड़पती है, भूख से बिलखती है, लेकिन वहां उसे एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं होता। गरुड़ देव ये सब देखकर भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, उस बेचारी आत्मा का तो भौतिक शरीर जल चुका है, फिर उसे इस कटीले रास्ते पर चलने की शक्ति कहाँ से मिलती है? क्या वो इस पीड़ा को बर्दाश्त कर पाती है? यमराज ने एक गहरी सांस ली और उस सत्य से पर्दा उठाया जिसका इंतजार गरुड़ देव कर रहे थे। पक्षीराज, यहीं पर पिंडदान और 13 दिनों के कर्मकांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जब मृत्यु के बाद घर वाले 13 दिनों तक पिंडदान करते हैं, तो उस पिंड, अन्न और जल के सूक्ष्म अंश से इस भटकती हुई आत्मा को एक नया शरीर मिलता है, जिसे भोग देह कहते हैं। यमराज ने गरुड़ देव को समझाया कि पहले दिन के पिंड से आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन छाती, और इसी तरह 13वें दिन आत्मा को एक पूरा सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, जिससे वह इस भयानक यम मार्ग को पार करने की ताकत जुटा पाती है। गरुड़ देव की आंखों में अचानक एक खौफ तैर गया। उन्हें तुरंत उस घर का वह दृश्य याद आ गया जिसका जिक्र हमने पिछले हिस्से में किया था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे धर्मराज, लेकिन जो दृश्य हमने अभी पृथ्वी पर देखा, जहां बेटे चिता की राख ठंडी होने से पहले जमीन और पैसों का बंटवारा कर रहे थे, अगर वो लालची परिवार 13 दिन का पिंडदान सिर्फ एक दिखावे के लिए करे, अगर वे रस्में बिना किसी श्रद्धा के बस एक बोझ समझकर पूरी करें, तब उस आत्मा का क्या होगा? यमराज का चेहरा क्रोध और पीड़ा से तन गया। उन्होंने ब्रह्मांडीय दर्पण की ओर इशारा करते हुए एक ऐसे खौफनाक सच का खुलासा किया जिसे सुनकर शायद हर इंसान की रूह कांप जाए। गरुड़, यमराज की आवाज में अब क्रोध की भयंकर अग्नि थी। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। जब कोई भी अनुष्ठान बिना श्रद्धा के, सिर्फ समाज के डर, दिखावे या स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो वो उस भटकती हुई आत्मा के लिए आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक श्राप बन जाता है। दोस्तों, यमराज ने दर्पण में जो दिखाया वह सचमुच दिल दहला देने वाला था। पृथ्वी पर वे स्वार्थी बेटे पंडितों को दान दे रहे थे और नदी में चावल के पिंड प्रवाहित कर रहे थे, लेकिन यमलोक के उस खौफनाक यम मार्ग पर, जहां वो आत्मा भूख और प्यास से तड़प रही थी, वहां पहुंचते ही वे पिंड राख और सुलगते हुए अंगारों में बदल गए। वो प्यासी आत्मा जैसे ही उस जल को पीने के लिए हाथ बढ़ाती है, वो जल खौलते हुए खून में बदल जाता है। आत्मा तड़प कर गिर पड़ती है। दिखावे के पिंडदान से आत्मा को कोई शक्तिशाली शरीर नहीं मिलता गरुड़, यमराज ने कड़कती आवाज में कहा, बल्कि उसे एक विकृत और कमजोर देह मिलती है, जिसके सहारे उसे यम मार्ग के उन कटीले पत्थरों पर घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। यमदूतों के कोड़े पड़ते हैं और वो 13 दिनों का स्टिफर उसके लिए युगों की यातना बन जाता है। गरुड़ देव ये पीड़ा देखकर भीतर तक कांप गए। ये कैसा न्याय है धर्मराज? गरुड़ देव ने रुंधे हुए गले से पूछा। उस पिता ने अपनी पूरी उम्र ईमानदारी से जी,
अपने बच्चों को पाला, लेकिन आज अपने बेटों के लालच की वजह से वो यम मार्ग पर अंगारे खाने को मजबूर है। क्या मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति पूरी तरह से हमारे स्वार्थी रिश्तेदारों के हाथ में होती है? क्या उस इंसान के अपने अच्छे कर्मों का कोई मोल नहीं? गरुड़देव के इस सवाल ने यमलोक में एक अजीब सी खामोशी ला दी। यमराज का क्रोध अचानक शांत हो गया। पक्षीराज, यमराज ने गरुड़देव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ब्रह्मांड का न्याय इतना कमजोर नहीं है कि वह किसी इंसान की मुक्ति को उसके लालची परिवार का मोहताज छोड़ दे। जब परिवार का दिखावा काम नहीं आता, तब उस आत्मा के काम आता है एक ऐसा गुप्त अस्त्र जिसे वह स्वयं अपने जीते जी तैयार कर चुका होता है। गुप्त अस्त्र? गरुड़देव ने हैरानी से पूछा। कैसा अस्त्र प्रभु? वह क्या है जो उस भयंकर अंधकार में बिना परिवार की मदद के भी आत्मा की रक्षा कर सकता है? यमराज ने वापस उस ब्रह्मांडीय दर्पण की तरफ इशारा किया, जहां अब एक ऐसा दृश्य प्रकट होने वाला था जो कर्मों के नियम को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझाने वाला था। वह गुप्त अस्त्र है इंसान के अपने कर्म। यमराज की आवाज में अब एक ईश्वरीय गूंज थी। दोस्तों, जो दृश्य अब गरुड़देव ने देखा वह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दर्पण में वह कमजोर आत्मा जो अपने लालची परिवार के झूठे पिंडदान के कारण अंगारों पर घिसट रही थी, अचानक उसके सीने से एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा। यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़, परिवार का पिंडदान रास्ता आसान करता है, लेकिन अगर परिवार स्वार्थी निकल जाए तब इंसान के अपने हाथों से किया गया दान और पुण्य उसका रक्षक बन जाता है। जैसे ही उस आत्मा ने अपना कदम आगे बढ़ाया, यम मार्ग के वे खौफनाक और नुकीले पत्थर अचानक कोमल कमल की पंखुड़ियों में बदल गए। आसमान से बरसने वाली आग को रोकने के लिए उस आत्मा के सिर पर एक दिव्य सुनहरा छाता प्रकट हो गया। ये क्या चमत्कार है धर्मराज? गरुड़देव ने अचरज से पूछा। ये कोई चमत्कार नहीं गरुड़, यमराज ने समझाया। पृथ्वी पर जीते जी इस इंसान ने जो बेजुबानों और भूखों को भोजन कराया था, वही आज इस सफर में इसका अमृत बन गया है। करकराती ठंड में जो कपड़े इसने बेसहारों को बांटे थे, वही आज ढाल बनकर इसे यम मार्ग की यातनाओं से बचा रहे हैं। इसे कहते हैं स्व अर्जित कर्म। रिश्तेदार धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपके अपने अच्छे कर्म कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, गरुड़देव की आंखों में अब करुणा की जगह एक सुकून था। वह समझ चुके थे कि ईश्वर का न्याय कितना अचूक है। यमदूत जो अब तक उस आत्मा को बेरहमी से घसीट रहे थे, अब सम्मान के साथ पीछे हट गए और उस आत्मा को सुरक्षित आगे बढ़ने दिया। गरुड़देव ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, इसका अर्थ है प्रभु कि 13 दिनों का ये खौफनाक सफर अब समाप्त हो गया। ये आत्मा अब सुरक्षित यमलोक पहुंच जाएगी और इसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन गरुड़देव की ये बात सुनकर यमराज के चेहरे का सुकून अचानक गायब हो गया। उनकी आंखें फिर से एक भयंकर गंभीरता से भर गईं। स्वर्ग? यमराज की भारी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पक्षीराज, अच्छे कर्मों ने सिर्फ इसका सफर आसान किया है, लेकिन जब ये 13वें दिन यमलोक के मुख्य द्वारों को पार करके मेरे न्याय कक्ष में पहुंचेगी, तब इसकी सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक परीक्षा शुरू होगी। यमराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर वापस बैठे और बोले, क्योंकि न्याय कक्ष में चित्रगुप्त अपने हाथों में वह कर्म बही लेजर ऑफ कर्म लेकर बैठे हैं, जिसमें इस आत्मा के वे गहरे और गुप्त पाप भी दर्ज हैं, जिन्हें इसने पूरी दुनिया से छिपाए थे। और गरुड़, जब चित्रगुप्त उस कर्म बही के पन्ने पलटते हैं, तब न्याय कक्ष में कदम रखते ही उस आत्मा के पैर कांप उठे। वहां कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी भारी खामोशी थी। सामने चित्रगुप्त महाराज विराजमान थे। उनके हाथों में वह कर्म बही थी, जिसके एक एक पन्ने पर उस आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर गतिविधि, हर विचार और हर गुप्त इच्छा दर्ज थी। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम सबसे कुछ छिपा सकते हैं, अपनों से, समाज से या शायद खुद से भी, लेकिन चित्रगुप्त के सामने कुछ भी गुप्त नहीं होता। जैसे ही उन्होंने कर्म बही का पन्ना पलटा, वहां लिखे शब्द सोने की तरह चमकने लगे। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में पढ़ना शुरू किया। हर वो पल जब उस इंसान ने किसी भूखे को अपनी थाली से एक टुकड़ा दिया था, सुनहरे अक्षरों में उभर आया। और हर वो पल जब उसने किसी का हक छीना था या मन में ईर्ष्या रखी थी, काले धुएं की तरह पन्नों पर दिखाई देने लगा। आत्मा हैरान थी। उसने सोचा था कि शायद वो अपनी अच्छाइयों का बखान करके यमराज को मना लेगी, लेकिन यहाँ तो हर झूठ, हर गुप्त पाप का हिसाब उसकी आंखों के सामने था। यमराज अपने सिंहासन से उठे और बोले, यही वो अंतिम परीक्षा है गरुड़। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सिर्फ सत्य है। लेकिन दोस्तों, इस पड़ाव पर पहुंचते ही मेरे मन में कुछ और गहरे सवाल उठ रहे हैं। अगर एक आत्मा के कर्मों का पलड़ा बराबर हो जाए तो फैसला क्या होगा?
और क्या सच में चित्रगुप्त की कर्म बही में किसी इंसान का इरादा उसके कर्म से ज्यादा मायने रखता है? इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार एक अमीर व्यापारी ने गुप्त दान देने का ढोंग किया ताकि उसका नाम हो सके। उसने गरीबों को भोजन कराया, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि लोग उसे दानी कहें। वहीं एक गरीब किसान ने अपने घर का आखिरी मुट्ठी भर अनाज एक भूखे राहगीर को चुपचाप दे दिया, बिना ये सोचे कि उसे कोई देखेगा। चित्रगुप्त की कर्म बही में व्यापारी का दान सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ, जबकि किसान का वह छोटा सा दान पुण्य का पहाड़ बन गया। अब सवाल ये है, क्या उस आत्मा के कर्मों का पलड़ा झुकेगा? और अगर फैसला उसके खिलाफ गया तो क्या उसे सीधे नर्क के उन भयानक दरवाजों के पीछे धकेल दिया जाएगा, या अभी भी कोई रास्ता बाकी है? चित्रगुप्त की कर्म बही के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे थे, उस आत्मा का हर सच बेनकाब हो रहा था। दोस्तों, जरा एक पल के लिए इस कहानी से निकलकर अपनी असल जिंदगी की तरफ देखिए। हम अक्सर सोचते हैं, अरे मैंने तो बस अपने फायदे के लिए किसी का थोड़ा सा हक मारा था, कौन सा मैंने किसी का कत्ल कर दिया, या मैंने जो पीठ पीछे धोखा दिया वो किसने देखा। हम दुनिया की नजरों में बहुत शरीफ और इज्जतदार बने रहते हैं, लेकिन बंद कमरों में किए गए हमारे छोटे छोटे पाप भी उस कर्म बही में चीख चीख कर गवाही दे रहे होते हैं। दर्पण में गरुड़देव ने देखा कि चित्रगुप्त ने एक पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि इस इंसान ने एक बार जमीन के विवाद में अपने सगे भाई को धोखा दिया था और अपने बूढ़े माता पिता से झूठ बोला था। ये सुनते ही कर्मों के तराजू में पाप का पलड़ा भारी हो गया और तेजी से नीचे झुकने लगा। वो आत्मा डर के मारे कांपने लगी। उसे नर्क की धधकती हुई आग अपने बिल्कुल करीब महसूस होने लगी। लेकिन तभी चित्रगुप्त ने अगला पन्ना पलटा। उसमें दर्ज था कि एक बार भयंकर ठंड की रात में जब ये इंसान अपने काम से लौट रहा था, तो उसने सड़क किनारे एक लावारिस कुत्ते के पिल्ले को ठंड से ठिठुरते हुए देखा था। बिना किसी को दिखाए, बिना किसी दिखावे या स्वार्थ के, उसने अपनी महंगी और गर्म शॉल उस बेजुबान जानवर पर डाल दी थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वो एक छोटी सी निस्वार्थ नेकी उस बड़े से प्रॉपर्टी के धोखे के सामने खड़ी हो गई। उस छोटी सी दया में उसका इरादा पूरी तरह शुद्ध था। तराजू का सुनहरा पलड़ा धीरे धीरे नीचे आने लगा और पाप का पलड़ा ऊपर उठने लगा। गरुड़देव यह देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, एक भाई को दिया गया धोखा एक बेजुबान जानवर पर की गई दया से कैसे संतुलित हो सकता है? ये कैसा न्याय है? यमराज की आंखों में एक ईश्वरीय चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, ईश्वर इंसान के बैंक बैलेंस, उसकी जायदाद या उसके दिखावे वाले दान को नहीं तौलता। ईश्वर तौलता है उसकी भावना को। जब इसने अपने भाई को धोखा दिया तब उसके मन में लालच था, लेकिन जब इसने उस बेजुबान की मदद की तब उसके मन में न कोई लालच था, न ही समाज से कोई वाहवाही पाने की इच्छा। उसके मन में सिर्फ पवित्र दया थी, और ब्रह्मांड में निस्वार्थ प्रेम और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तराजू अब बिल्कुल शांत हो चुका था। दोनों पलड़े एक स्थान पर आकर ठहर गए। न्याय का समय आ गया था। यमराज अपने स्वर्ण सिंहासन से उठे। उनके हाथ में उनका ब्रह्मांडीय दंड था। पूरे न्याय कक्ष में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। अब न कोई सवाल था, न कोई जवाब। यमराज ने उस आत्मा की ओर अपनी गहरी दृष्टि डाली और अपनी भारी आवाज में वो अंतिम फैसला सुनाने के लिए अपने होंठ खोले, जो ये तय करने वाला था कि ये आत्मा अब पितृलोक में जाकर शांति पाएगी, पृथ्वी पर किसी नई योनि में जन्म लेगी, या फिर नर्क की अंधियारी खाइयों में गिरेगी। तुम्हारे कर्मों का हिसाब पूरा हुआ। यमराज ने अपना दंड जमीन पर रखा और वो अंतिम फैसला सुना दिया, जिसने गरुड़देव को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तुम्हारे पाप तुम्हारी कमजोरी थे, लेकिन तुम्हारी वो निस्वार्थ दया तुम्हारी आत्मा का असली रूप थी। यमराज की आवाज गूंजी, संपत्ति के लालच ने तुम्हें नीचे गिराया था, लेकिन एक बेजुबान की पीड़ा देखकर तुम्हारा जो हृदय कांपा, उस एक क्षण की पवित्रता ने तुम्हारे वर्षों के पापों को भस्म कर दिया है। ईश्वर के दरबार में पवित्र नीयत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, यमराज का फैसला आ चुका था। न्याय के तराजू पर सुनहरा पलड़ा भारी हो चुका था। यमराज ने अपना दायां हाथ उठाया और कहा, तुम्हें नर्क की अग्नि से मुक्त किया जाता है। तुम्हारे स्व अर्जित पुण्यों के आधार पर तुम्हें सम्मान के साथ पितृलोक में स्थान दिया जाता है, जहां तुम शांति से अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा करोगे। गरुड़देव के मन का हर संशय, हर भय अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। वह जान चुके थे कि मृत्यु के बाद के वे 24 घंटे आत्मा को भटकाने के लिए नहीं, बल्कि उसका मोह तोड़ने के लिए होते हैं। 13 दिनों का वह खौफनाक सफर सजा नहीं, बल्कि कर्मों की कसौटी है। और न्याय कक्ष का वह तराजू सिर्फ दिखावे को नहीं, बल्कि इंसान की नीयत को तौलता है। गरुड़देव ने हाथ जोड़कर यमराज को नमन किया और कहा, हे धर्मराज,
आज आपने जीवन और मृत्यु का वह सत्य उजागर कर दिया है जिसे सुनकर पृथ्वी लोक का हर इंसान मृत्यु के भय से ऊपर उठकर अपने कर्मों के महत्व को समझ सकता है। मैं यह ज्ञान मनुष्य जाति तक अवश्य पहुंचाऊंगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिससे कोई भाग नहीं सकता। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ना हमारा बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा, ना हमारी डिग्रियां और ना ही वो झूठा रुतबा जिसके लिए हम अपनों से लड़ते हैं। हमारे साथ सिर्फ वही जाएगा जो हमने निस्वार्थ भाव से किसी को दिया होगा, किसी भूखे को रोटी, किसी बेजुबान को प्यार या किसी रोते हुए को सहारा। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, अपने कर्मों की बही को साफ रखिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी नेकी कल उसी यम मार्ग पर आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाए। अगर मृत्यु के 24 घंटे की इस महा सीरीज ने आपके मन को छुआ है और आपको जीवन की एक नई सीख दी है तो इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल GCT वर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली ओरिजिनल और सिनेमैटिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक अपने कर्मों को पवित्र रखिए। धन्यवाद।